नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार आयन सक्सेस एकेडमी में। यार देखो, तुम लोग इस गरीब मास्टर का चैनल सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, पता नहीं क्या है आप लोग। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए जाते हैं ना। तो चलो आज हम क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट लॉस के और अच्छे क्वेश्चन। जो श्रृंखला चल रही है उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज बहुत अच्छे ढंग से देखते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो मन किया करे तो वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो यार, है ना। आप लोगों के लिए सारा सेटअप वटअप लगाया गया है इस गरीबी में, है ना। आ जाओ। जैसे बोला गया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% के हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया होता तो 5% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या था। ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास दिखता है तो सबसे पहले तुम्हारे मन में आना चाहिए, सर एक जगह हानि दिया गया है, एक जगह क्या दिया गया, लाभ दिया गया। आपको क्या करना है इन क्वेश्चनों को, एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। लिखना लाभ प्लस में, है ना, लाभ प्लस में हानि बराबर मूल्य। अब लाभ या हानि बराबर मूल्य, सर ये क्या होता है, चलो इसको देखते हैं। लाभ कितने रुपए का है, बोलोगे सर 5 रुपए का, 5%। प्लस हानि कितनी दी गई है, 20%। बराबर मूल्य था, मूल्य कितना था, 100 रुपए। तो अगर आप 5 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25%। बराबर 100 रुपए। तो ये तो इससे कट जाएगा ना, 25 चौका 100। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो आपसे क्या पूछा था, लागत मूल्य। मेरे भाई लागत मूल्य क्या होता है, 100% होता है, टोटल 100 होता है। तो भैया 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू पूछा था, तो 100% की वैल्यू 100 गुणे 4 बराबर 400 रुपए। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाता। मतलब इन द सेंस एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, एक गुब्बारे का मूल्य अगर 4 रुपए है तो 100 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, 400 रुपए होगा। आवाज प्रॉपर जा रही ना सारे बच्चों को, है ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा एक बार हम देख लें भाई, चेक, आवाज क्लियर है ना, ओके। चलो भाई, आवाज देखना पड़ता है कि आवाज फ्लैक्चुएट ना करे, है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा ये क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 6% हानि के बजाय 6% के लाभ पर बेची जाए तो विक्रेता को 6 रुपए अधिक मिलते, है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य तुमसे पूछा है। चलो ट्राई करते हैं। यदि कोई वस्तु 6% हानि की बजाय, तो अभी हमने लिखाया था कि लाभ प्लस में हानि बराबर मूल्य होता है। तो लाभ क्या था तुम्हारे पास, 6% का, और हानि क्या थी आपके पास, 6% थी। बराबर मूल्य कितना था, 6 रुपए। अब यहां गलती बच्चे क्या करते हैं बताते हैं। 6 कितना हो गया, 12%, बराबर 6। बच्चे काट देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू 200 आंसर कर देते। बट ऐसा नहीं मेरे बच्चे, ये हो गया 6 कम 6 और 6 दूनी 12, मतलब ये 1% की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, 1/2। और आपको 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो 1/2 और गुणा में क्या होगा, 100, क्योंकि 100% की वैल्यू चाहिए। तो ये काटो कि ये 1/2 है, दाहिनी तरफ वाला अंश में जाता है और बाईं तरफ वाला हर में आता है। तो काट दिए तो कितना आ गया, 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जिससे, है ना। चलो हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो बोला गया 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर। तो अभी आपने जोड़ा, बोलोगे सर 20% लाभ था और 20% हानि था। अभी इस टाइप का सवाल हमने बताया तो 60 रुपए अधिक मिलते, तो 20 40% हो जाता, बराबर 60 आ जाता। तो 1% की वैल्यू अगर तुम निकालते तो 60/40, और 100% की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 60/40 और गुणे में 100।
तो 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 2 से काटे 50, 50 तिहाई कितना हो जाता, 150 रुपए आपका आंसर आ जाता। मतलब इस टाइप के सारे सवाल अब तुम्हें करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सारे सवाल आपके हो जाने चाहिए, उम्मीद तो यही है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर हम अगला सवाल ले सारे बच्चों। ये देखें, है ना, ये सवाल कीजिएगा, ये भी उसी तरह है लेकिन ये करिएगा। किसी वस्तु के, देखो लैंग्वेज अलग तरीके से बोला गया है इसमें, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर, कितने की वृद्धि कर देने पर 162, देखो हमने बोला था मूल्य लिखना है आपको, उसकी 19% हानि वो 17% के लाभ में बदल जाती। मतलब क्या था, पहले 19% की हानि हो रही थी और बाद में 17% के लाभ पर बदल गई यार। तो फिर अपना वाला वही लगाओ, 19% प्लस 17% लाभ बराबर 162 दिया था। 1917 कितना होता है बोलोगे सर, 36 होता है, बराबर 162। मतलब 1% की अगर वैल्यू निकालोगे तो 162 बटे में 36। तो अगर 100% की वैल्यू निकालते हो तो क्या करोगे, 100 का गुणा करा दो भाई, 162 बटे में 36 गुणे में 100। अगर तुम काटते हो 4 से 25 बार जाएगा, 4 9 36, 9 से काटोगे 9 1 कम 9, और ये भैया कटेगा 7 9 8 72, 18 गुणे 25 कितना होता है 450। मेरे बच्चों कितना आया, ये 450 आ जाएगा। मतलब एक सिंपल सा एक आंसर आ जाएगा आपका, कितना 450, है ना। ये दुआ है मेरी रब से तुम्हें आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए। अरे पढ़ लो, आशिकी तो तुम्हें पसंद आती है मेरे लड्डू लालों, मेरे कुटेरों, पढ़ो। ये आशिकी वाशिकी सब आ जाएगी, है ना। ये सवाल तो हो चुका है इस टाइप का, अब तुम्हें तो कुछ अच्छा सवाल कराते हैं। ये सवाल कीजिएगा, आ जाइए, ये सवाल देखिएगा दोस्तों। ये सब्जी अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, तो मीना देवी को अगर रास्ते में देखोगे और सरला कुमारी को कोचिंग में, है ना, मोहब्बत के चक्कर में, तो तुम भी सब्जी क्या करोगे, बेचोगे। और एक ही जगह तुम्हारा नाम होगा कलुआ, और भूरी देवी देखते देखते सब्जी बेचने लगा। ये सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है तथा तोलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% कम है। कुल लाभ प्रतिशत है, बताइए। इस सवाल का जवाब मुझे फास्ट चाहिए। देखते कितने बच्चों का 2-4 सेकंड में उत्तर आता है। इसमें 2-4 सेकंड वाले बच्चे भी हैं कि सब वैसे हैं जो जल्दी से कर लेंगे, जल्दी से बच्चों बताना। चलो बताते हैं। देखिए, ये सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है। पहले तो क्रय मूल्य निकाल लो और लिख लो विक्रय मूल्य, ऐसे लिख लिया करो, कुछ भी लिख लो जो तुम्हारा मन करे। 35, कोई चीज पहले कितनी होती है, 100% होती है। इतनी पहले क्रय मूल्य नहीं दिया तो 100% होता है। तो अगर ये 100 से 35% लाभ पर बेचा विक्रय मूल्य, तो 100 से 35 कितना हो जाएगा, 135। लेकिन बोला क्या गया है, तोलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम है। मतलब 100% होना चाहिए था, तो 10% कम था, तो कितना था बोलोगे सर, 90% था। बात तो ठीक है। तो भैया अगर काटोगे 45 दूना 90 होता है, 45 तिया 135 होता है। मतलब ये 1 रुपए का लाभ कमा रहा है ना, 1 रुपए का, 2 से भागा तो 3 रुपए, 2 का सामान 3 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ये बताओ लाभ प्रतिशत होता क्या है, लाभ प्रतिशत होता क्या है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणे में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, 100। तो लाभ कितना दिया गया है, 1 रुपए का, और बटे में क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपए, और गुणे में क्या है, 100। तो 2 से काटोगे मेरे प्यारे दोस्त तो क्या आ जाएगा, 50, जो कि ऑप्शन में ए नंबर है। बोलो बात क्लियर है सारे बच्चों को? मजा आया? चलो तो ऐसे कर लेना यार, है ना, बड़ा इजी है, देखने में इजी लग रहा है। काट, अच्छा गलती कहां करते हो प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से, अब मैं बताता हूं, ये हटाता हूं, आपकी गलतियां कहां होती वो ध्यान देखिएगा। और जो गलती होने के बाद आंसर आता है वो भी इसमें है।
जैसे 90 लिखा और 135, तो तुम ये सोच लेते हो सर 90 और 135 45% का लाभ कमा लिया, जो कि ऑप्शन नंबर में सी दिया है, तो ये है तुम्हारा यहां से गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें डिफरेंस तुमने नहीं निकाला, ठीक है ना। तो ऐसा वैसा नहीं करना, जैसा बताया जा रहा है वैसा करना। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक, मतलब ये सब बेईमान दुकानदार हैं, और वास्तविक माप से 20% कम तोल का प्रयोग करता है, कुल लाभ कितने प्रतिशत है। ध्यान रखना, पहले लिखना सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और एसपी सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो अगर बोलता है कि कितने पे बेचता है, 10% के लाभ पर, कोई चीज पहले अगर 100% है, अगर ये 10% के लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा। फिर बोलता है वास्तविक माप से 20% कम तोल का प्रयोग करता है, मतलब इसको देना था 100, दिया कितना, तौला कितना 80% पे, तो ये तो लाभ कमा लिया ना, ये 8 और 11 है, तो कितने का लाभ कमाया, 3 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी कितना है 8 और गुणे में 100। अगर 4 से काटो दूनी होता है 8 और 4 से काटोगे 4 से 25 बार आएगा, मतलब 75 बटे 25 या 75 बटे में 2, जिसे कहते क्या है 37.5 या 37 सही 1 बटे में 2%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। बात क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है ना, सारे बच्चों को एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है ना। चलिए, तो फिर एक ये वाला सवाल देखिएगा आप लोग, ये वाला जल्दी से करिए, फिर नेक्स्ट टाइप का सवाल कराते हैं। ये सवाल कीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइप का सवाल कराते हैं। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और बेचते समय 30% का लाभ कमा लेता है, और उसका लाभ का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दोनों बार वो लाभ कमा लिया है, या तो तुम भैया करो कोई, पहले क्रय मूल्य तुम्हें पता नहीं है, क्रय मूल्य कुछ नहीं पता तो 100 मान लो, 100 मान लो। बोलोगे 100% था गुरुजी, पहले 100 था, वह खरीदते समय 20% लाभ कमाया, तो 100 पे 20% का लाभ कमाएगा तो 120 हो जाएगा, और प्रतिशत की बात है तो बटे में 100। दूसरी बार उसने क्या किया कि 30% का लाभ कमा लिया, 30 का मतलब क्या होता है 130 बटे में 100, मतलब ये तुम काट दिए ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो, 13 गुणे में 12 कितना होता है, 13 दहम्मा कितना होता है 130, 13 दहम्मा 130 और 13 दूना 26, तो भैया कितना हो गया 156 आ गया, 12 गुणे 13 कितना हो गया 156। अब मेरी बात सुनो, पहले मूल्य कितना था 100 रुपए, अभी कितना हो गया ये 156, तो बढ़ा कितना 56% ही तो बढ़ा, या तुम कह देते सर 156 में से 100 घटा देते तो 56% की वृद्धि हुई, ये आपका 56% आ गया। या आपके पास दूसरा भी तरीका है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि अगर वृद्धि है तो प्लस लगाओगे और घट कमी है तो माइनस करोगे, मतलब एक्स का मतलब है पहली वृद्धि, तो पहली वृद्धि 20% की है, प्लस दूसरी बार फिर वृद्धि कितने की 30% की, 30%, प्लस क्या होगा 30 गुणे में 20, एक्स वाई ना 30 गुणे 20 बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 20 50, 3 दूनी 6 कितना आ गया 56% यहां से, मतलब दोनों तरीके से आपका 56 आया, बट डिपेंड करता है आप क्या करते हो, कैसे लगाते हो। ये देख बात क्लियर है ना। चलो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय दोनों बार x% की बेईमानी करता है, उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है ये बताना है। बताओ बच्चों, देखते हैं कितने बच्चों का था। देखो भाई सारे बच्चों पहले बताओ, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। यार आप लोग ना मन लगा के नहीं पढ़ते हो, इधर उधर में बहुत दिमाग लगाते हैं, है ना, ऐसे कैसे काम चलेगा प्यारे भाई। भैया अगर फॉर्मूला ही लगा लेते, पहले बढ़ोतरी कितनी हुई है x% की, दोबारा फिर कितनी की बढ़ोतरी हुई, बोला x% की खरीदते बेचते समय दोनों बेमानी, प्लस में x गुणे में x स्क्वायर हो जाएगा बटे में, x मिलके 2x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर बटे में। ये कहीं दिख नहीं रहा तो ऑप्शन नंबर 1 लगा दे।
ये कहीं दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन नंबर ए लगा देते, मोहब्बत से उत्तर पा लेते, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल को जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है और बोलना है क्या उत्तर आएगा। और क्या करना है, आपको अपने परिवार, अपने टीचर अभिषेक सर का सपोर्ट करना है, अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। हमारा फेसबुक पेज भी है ना, आयन सक्सेस एकेडमी के नाम से, आप वहां फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आयन सक्सेस एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत सारी सुविधाएं आप लोग को दिया गया, गूगल प्ले स्टोर पर आपका ये एप्लीकेशन भी मौजूद है आयन सक्सेस एकेडमी का। तो आप लोग ज्वाइन करें, एंजॉय करें और पढ़ाई करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।